हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी ठीक होंगे। साथियों, फिलहाल में आप लोगों ने देखा होगा कि एनसीएल की हमने एक वीडियो डाली थी जिसपे आप लोगों का बहुत ही बढ़िया जो है रिस्पॉन्स रहा है। फिलहाल आप लोग देखेंगे कि एनसीएल की आंसर की भी आ चुकी थी। मतलब जो भी स्टेप रहने वाले थे, शुरू से आपका फॉर्म डाला, उसके बाद एडमिट कार्ड आया, एडमिट कार्ड के बाद आपका पेपर होना था, पेपर का बाद आपकी आंसर की आनी थी। ये सारी चीजें आपने देख चुकी हैं और इसके बाद अब आपको इंतजार है रिजल्ट का। तो रिजल्ट कब आने वाला है हम उस बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में और आपको बताएंगे क्या संभावनाएं हैं, लगभग कितने टाइम के बाद या किस महीने में आपका एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने लास्ट टाइम ये देखा होगा कि जो अभी आपकी आंसर की आई थी उसमें एक डेट मेंशन थी कि इस डेट तक आप लोग अपनी आंसर की को देख सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी ने अपनी अपनी आंसर की को देख लिया होगा और रिस्पांस भी किया होगा। और आप लोगों ने बहुत ही बढ़िया कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट किए कि सर मेरे किसी के 81 बन रहे हैं, किसी के 94 बन रहे हैं, 71 बन रहे हैं। तो इस तरीके से कई सारे नंबर सबने अपने अपने नंबर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट किए थे। फिलहाल मुझे एक बार ये भी जरूर बताना, क्या आप लोगों ने जो आंसर की देखी है उसमें कोई क्वेश्चन ऐसा था जो आपको गलत लग रहे थे कि भाई इन 100 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन या 4-5 क्वेश्चन ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनमें आपको डाउट है कि 2 आंसर हैं या फिर उनमें जो है आंसर ही रॉन्ग है। थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या है, तो कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन टेस्ट में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों के लिए 6 जुलाई HEMM ऑपरेटर, ट्रेनी, पैरामेडिकल स्टाफ और ओवरसियर सिविल के विभिन्न पदों पर आयोजित किया गया था। जो आपका 6 तारीख को रिटन एग्जाम हुआ था आपका कंप्यूटर पर, सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसका एग्जाम आपका जो हुआ था उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि सवाल जवाब संबंध में आपत्ति आमंत्रण। तो आपत्ति आपकी 11 जुलाई से स्टार्ट थी, जो कि आपकी 15 जुलाई तक लाइव रहने वाली थी। तो आज कितनी है, तो 16 तारीख है, तो 15 तारीख कल थी। कल लास्ट को ये डेट निकल चुकी है, जो कि 11:55 तक थी, मतलब रात के 11:55 तक थी। तो ये चीजें जिसको भी जो भी क्वेश्चनों में डाउट थे उन्होंने ये अपने जो है क्वेश्चन के बारे में उनमें बताया है और मेंशन किया है कि भाई ये क्वेश्चन गलत है, आपत्ति दर्ज कर सकते थे, वो लोगों ने की भी हैं। तो चलिए, ये चीजें तो आपकी इससे रिलेटेड थी। अब आपकी आती है रिजल्ट, क्योंकि ये सारी चीजें हो चुकी हैं, अब सिर्फ और सिर्फ रह गया है रिजल्ट का। क्योंकि रिजल्ट जैसे ही आएगा उसके बाद डायरेक्टली आपकी आने वाली है क्या, तो रिजल्ट के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और वेरिफिकेशन के बाद आपका होने वाला है ड्यूटी, यानी कि पोस्टिंग या ट्रेनिंग जो है आपका एज अ ट्रेनिंग आप जो है ड्यूटी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, लिंक व्यक्तिगत पोर्टल पर भी लॉगिन था, तो आप लोगों ने सभी ने देखा है। किस किस ने नहीं देख पाए, कौन कौन नहीं देख पाया है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर एक बार कि कौन कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है। ठीक है, एक अन्य किसी माध्यम से और निर्धारित समय के बाद आपत्ति विचार नहीं की जाएगी। तो अगर किसी ने अभी तक कोई भी आपत्ति दर्ज नहीं की है तो अब इसका टाइम निकल चुका है और आप कोई भी इस पे आपत्ति नहीं कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम अपने कि भाई ये चीजें देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने ये चीजें देख ली। उसके बाद सबसे पहले तो आपका रिटन एग्जाम तो देखिए हो ही गया है, पेपर जो होना था पेपर आपका कंप्लीट हो चुका है ना। उसके बाद आंसर की भी आ चुकी है। आंसर की आपकी 9 जुलाई को जारी 9 जुलाई को आ गई थी ना आंसर की। हाँ, 6 जुलाई को पेपर हुआ था और 9 जुलाई को आंसर की आ गई थी आपकी। ठीक है, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन आपकी 14 जुलाई, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, ये आपकी 11 तारीख से शुरू हो गई थी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन टाइम ओवर आपका जो है टाइम ओवर रहा है आपका कब, तो 15 तारीख तक चला है। ठीक है, 15 तारीख तक, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। चलिए नेक्स्ट आपका हम एक बार पिछली भर्ती जो आपकी 2023 में भर्ती आई थी उसके बारे में भी एक बार चर्चा करेंगे कि भाई पिछली भर्ती में आपका किस तरीके से कितना टाइम लगा हुआ था, कितने टाइम में आपकी ये चीजें कंप्लीट हो गई थी, उसको एक बार ओवरव्यू के रूप में देखते हैं। देखिए, पिछली भर्ती जो 2023 में आई थी उसका नोटिफिकेशन आपका 7 अगस्त 2023 को जारी हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 7 अगस्त से 9 अगस्त 2023 ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट आपकी 9 तारीख थी। 9 तारीख से आपके स्टार्ट हुए थे नोटिफिकेशन, मतलब 2 दिन पहले उन्होंने रिलीज कर दिया था। उसके बाद आपका 2 दिन बाद ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका सीबीटी हुआ था आपका कब, तो जो ये हुआ था आपका 1 अक्टूबर 2023 को, संडे का दिन था और ये आपका पेपर हुआ था। उसके बाद आपका अक्टूबर के बाद नवंबर में आपका रिजल्ट आ गया था। नवंबर यानी कि 15 नवंबर को रिजल्ट आया था। एग्जाम के बाद कितने दिन, तो भाई 45 दिन लगे थे और ऑनलाइन स्टार्ट यहाँ पर 53 दिन लगे थे। 53 दिन के बाद आपका पेपर हो गया था। ठीक है,
रिजल्ट दे दिया था सिर्फ और सिर्फ 45 दिन में। तो क्या इस बार क्या उम्मीद है, इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सभी कैंडिडेट को अब जो है बेसब्री से इंतजार सिर्फ रिजल्ट का है। चलिए, तो ये जो है अब आप देख लेते हैं हम अपना जो 2026 की भर्ती आई है, अपने जो 2026 की भर्ती उसमें कैसा रहा है। तो देखिए, इसका तो आपको पता ही होगा कि 9/4/2026 से आपके जो है पंजीकरण प्रारंभ हो गए थे, मतलब कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि आपकी 1/5 रखी गई थी, जिसमें टोटल आपको 22 दिन यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन के लिए मिले थे। ठीक है, परीक्षा की तिथि आपकी 6/7/2026, 6 जुलाई को ही अभी पेपर हुआ है आपका, सोमवार का दिन था। 6 तारीख को सोमवार का ही दिन था ना, हाँ शायद क्या 100% सोमवार का ही दिन था। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इसमें यहाँ पर पेपर में दिन ले लिया भाई, 66 दिन बाद आपका पेपर हो गया। नेक्स्ट आता है आपका रिजल्ट। तो अब रिजल्ट कब आएगा, क्योंकि मेन पॉइंट है भाई रिजल्ट, और मेरिट कितनी जाएगी ये भी है, और रिजल्ट कब आएगा। तो भाई 6 तारीख को पेपर हो गया, उसके बाद आपका जो लास्ट आपने देखा कि 15 तारीख आपकी आंसर की से रिलेटेड थी, कि आंसर की में ऑब्जेक्शन करनी हो तो आप 15 तारीख तक ऑब्जेक्शन कर सकते थे, तो वह डेट भी निकल चुकी है। अब अगर आप 45 दिन पिछली भर्ती के अकॉर्डिंग कंपेयर करते हैं, तो भाई अगर 45 दिन आप मानते हैं तो ये समझ लीजिए कि आंसर की के बाद 45 दिन अगर आप मानेंगे तो भाई ये महीना तो पूरा निकल गया, और ये क्या है आपका जुलाई चल रहा है। तो लास्ट जो आने वाला है वो क्या है, तो लास्ट आपका आएगा क्या, तो लास्ट आपका आएगा भाई जो है ये मतलब जुलाई कंप्लीट हो गया, उसके बाद आएगा अगस्त। तो भाई अगस्त में आपके रिजल्ट की संभावना क्या बनती है अगस्त में आपकी जो है रिजल्ट की संभावना बनती है, वह भी आपका कब आएगा। तो संभावना तो ये है कि भाई 20 तारीख से आपके 30 तारीख, 20 से 30 के बीच, 20 से 30 अगस्त के बीच कभी भी रिजल्ट आ सकता है, ऐसी संभावना। मतलब पुरानी भर्तियों के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो अगर थोड़ा बहुत और टाइम लगा तो थोड़ा बहुत में भी हो सकता है। अगस्त के बाद आएगा सितंबर, तो सितंबर से 5 सितंबर 2-4 1-2 दिन साइड हो सकते हैं। ये तो सारी उम्मीदें हैं कि भाई ऐसा हो सकता है कि इस टाइम में आपका रिजल्ट आ जाएगा। और अगर अगस्त में आपका रिजल्ट, लास्ट अगस्त में अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो भाई 100% अगस्त के बाद आपकी सितंबर या अक्टूबर में ज्वाइनिंग 100% हो ही जाएगी, आप ट्रेनिंग पर पहुंच जाएंगे और एक बढ़िया शानदार सैलरी पैकेज आपको मिलने लगेगा। सैलरी का तो आपको पता ही है कि भाई इसमें सैलरी आपको बहुत ही शानदार मिलने वाली है। सैलरी लगभग आपकी ट्रेनिंग टाइम में ही आपको 50,000 से ऊपर रहेगी, है ना। तो ये बढ़िया है, प्लस पॉइंट है ये सारी चीजें आपके लिए। फिलहाल आप ये चीजें देख सकते हैं। और अच्छा, आपको क्या लगता है कि रिजल्ट और क्या रिजल्ट आने में और भी टाइम बढ़ सकता है क्या, या कम हो सकता है और जल्दी रिजल्ट आ सकता है, ऐसा कुछ भी है क्या? अगर है तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार आप लोग अपनी राय भी बताएं कि भाई कमेंट की रिजल्ट कब आ सकता है। फिलहाल ये मेरा अंदाजा है, मैंने अपने व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार आपको ये सारी चीजें बताई हैं, शेयर की हैं। फिलहाल यदि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हो तो मैं आपको इसके साथ ये भी बता दूं कि दिल्ली फायर सर्विस में यदि आप जॉब करना चाहते हैं तो आप इसके लिए भी प्रिपरेशन करते रहें। मैं तो दिल्ली फायर सर्विस में ही जॉब करता हूं और दिल्ली में ही ड्यूटी रहती है हमेशा। क्योंकि आपके पास लाइसेंस है, हैवी लाइसेंस है, तो इसमें ऑल इंडिया लेवल से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल आप लोग अगर और कोई एग्जाम को टारगेट नहीं किए हैं तो दिल्ली फायर को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि नई वैकेंसी जल्दी ही आपको देखने को मिलेगी। फिलहाल ये सारी जानकारी आपको कैसी लगी, और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना रखते हैं, बाकी बातें आने वाली वीडियो में करेंगे। इसी के साथ हम आपसे लेने वाले हैं विदा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।